हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स को समझने वाले हैं हम लोग। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली वेरिएबल्स एक तरह के कंटेनर होते हैं जो कि किसी भी तरह की वैल्यू कंटेन करते हैं। तो आइए हम वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स किस तरह से बनाते हैं? वेयर, और हमने इसकी वैल्यू असाइन करनी है जो कि हमने असाइन कर दी 789। तो ये एक वेरिएबल बन गया। देखें पाइथन में सिंपली बिल्कुल ही ईजी तरीके से एक वेरिएबल बन गया। इतना आसान है पाइथन में वेरिएबल बनाना। तो आपने एक वेरिएबल बना दिया। तो पाइथन में बेसिकली आपको कुछ भी इसकी डेटा टाइप नहीं देनी पड़ती। डेटा टाइप क्या होती है? बेसिकली डेटा टाइप ये होती है, अब आपका डेटा यहाँ पर क्या है 789। डेटा क्या मतलब आपकी जो वैल्यू है वो 789। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसे हम न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यू को हम प्रोग्रामिंग में इंटीजर कहते हैं या इंट कहते हैं। तो आपने इसको ये बताना नहीं पड़ा कि भाई ये इंट है और इंट का जो वेरिएबल है एंड उसकी 789 वैल्यू है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने इसको बताया कि भाई ये इंट का वेरिएबल है, तो इसने कहा एरर देना शुरू कर दिया, रेड लाइन देना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि आपने इसको बताना नहीं पड़ता कि ये 789 जो या फिर कोई भी आपकी जो वैल्यू है वो कौन सी टाइप की है। एंड पाइथन इतना स्मार्ट है कि आपकी डेटा या फिर आपकी वैल्यू को देख के वो खुद ही आपके वेरिएबल की जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो डिसाइड कर लेता है। इसी तरह ये तो एक इंट टाइप की वैल्यू का वेरिएबल हमने बना दिया। इसी तरह हम एक और वेरिएबल बनाते हैं लाइक वेरिएबल 2, और हमने इसको एक नेम असाइन कर दिया जैसे कि अली नेम हमने इसको असाइन किया। तो प्रोग्रामिंग में डबल कोट्स के अंदर जो भी मतलब वैल्यू होती है तो वो स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं हम लोग। तो यहाँ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो ALI अली है, एंड ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो इसके लिए आपको इसे स्ट्रिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप पाइथन में सिंपली इसे वैल्यू देंगे एंड ये उसे वेरिएबल बना देगा। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जो कि पाइथन ने बना दिया, हमने बनाया पाइथन में। एंड आप चाहें तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वेरिएबल 3 इक्वल्स टू हमने इसको वैल्यू दे दी अयान। ठीक है, अयान भी एक नाम है। हमने इसको एक मतलब इस डबल कोट्स के अंदर एक वैल्यू दे दी, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। तो मैंने सिर्फ यहाँ इस दूसरे वेरिएबल को बनाने का मकसद ये था कि हम चाहें तो इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी रख सकते हैं। तो मैं आपको पहले के लेक्चर्स में भी ये बता चुका हूँ कि पाइथन में सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स दोनों की सेम ही मीनिंग होती है, दोनों स्ट्रिंग ही होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये बना के दिखाया कि आप चाहें तो डबल कोट्स के ज़रिए भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, चाहें तो सिंगल कोट्स के भी अंदर स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो चौथा हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल 4, एंड इसके अंदर हम वैल्यू रख लेते हैं जैसे कि 2.0। ये हमारी एक वैल्यू है। तो 2.0 बेसिकली कौन सी वैल्यू होती है? फ्लोट वैल्यू होती है। फ्लोट मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यू, जो पॉइंट कंटेन करती हो। तो यहाँ हमें इसको फ्लोट भी बताना नहीं पड़ता क्योंकि पाइथन आपकी वैल्यू को देख के पहचान लेता है। यहाँ वो कैसे पहचानेगा? वो पॉइंट को देख के पहचान लेगा कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, और उसका जो डेटा टाइप है वो खुद कंसीडर कर लेगा कि ये फ्लोट है। ठीक है, हम चाहें तो इन वेरिएबल्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स का जो नेम है वो ज़रूरी नहीं कि आप इसी सीरीज़ में रखें, जैसे वेयर टू वेयर। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस कुछ इनकी नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, नेमिंग फॉर्मेट होती है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी के लिए ये है कि आप इन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं, लाइक प्रिंट स्टेटमेंट जैसा कि आपको पता है। एंड इसके अंदर आपने वेयर लिख दिया। वेयर लिखेंगे तो आपकी जो पहली वैल्यू है 789 वो प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको रन कर रहा हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे रन वेरिएबल्स एंड 789 प्रिंट हो गया। इसी तरह मैं दूसरे वेरिएबल्स को भी प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने Ctrl+D से इनको डुप्लीकेट कर दूंगा और फिर इसके अंदर मैं वेरिएबल के नेम चेंज करता हुआ जाऊंगा। मैंने वेरिएबल्स के नेम्स को चेंज किया। एंड अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि 789 अली अयान 2.0 ये सारा कुछ प्रिंट हो गया। तो कितना आसान है पाइथन के अंदर वेरिएबल्स बनाना और वेरिएबल्स के साथ डील करना। तो बस पाइथन के अंदर कुछ ऐसी नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग फॉर्मेट्स हैं वेरिएबल्स की जो आपने पता होनी चाहिए। उनसे आप वेरिएबल, उसी को देखते हुए आप वेरिएबल बनाते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले कि पाइथन की जो नेम है वेरिएबल, पाइथन में जो वेरिएबल का नेम है, जैसे कि ये नेम्स हैं वेयर 2, वेयर 3, वेयर 4, ये क्या है? एक नेम्स हैं हमारे वेरिएबल्स के। तो ये जितने भी नेम्स हैं ये
किसी भी तरह का इनमें कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब हम पाइथन में वेरिएबल के नेम को या फिर किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज में वेरिएबल के नेम के लिए कोई या फिर कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स एक तरह के वर्ड्स ही होते हैं जो कि एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। किसके ज़रिए? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए रिजर्व्स होते हैं वो, जिनकी ऑलरेडी कोई एक मीनिंग होती है और पाइथन या फिर कोई भी लैंग्वेज उसे अंडरस्टैंड करती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जिस तरह एंड क्या है? एक कीवर्ड है। आप इस नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते। मैंने कह दिया जी एंड और मैंने इसको कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे कि कोई भी नेम, मैंने इसको कोई भी नेम दिया, मैंने इसके अंदर कोई भी नेम रख लिया, तो ये इसके एरर समझेगा, क्योंकि भाई एंड जो है वो एक कीवर्ड है। आप कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते। इसी तरह अगर मैं कोई और सा वेरिएबल कहूँ, कीवर्ड कहूँ, जैसे कि मैंने इस एंड मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे कि मैंने इसे कहा मैंने इसके अंदर इज़ रख दिया, तो ये भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल का नेम कीवर्ड से नहीं रख सकते। तो मैं इन्हें हटा देता हूँ। तो कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं पाइथन के अंदर, इसे अगर आपने जानना है तो बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करेंगे? वेब ब्राउज़र पे जाएंगे एंड कीवर्ड्स इन पाइथन लिखेंगे, तो आपके सामने एक बहुत लंबी एक लिस्ट आ जाएगी जो कि क्या होगी? कीवर्ड्स होगी। कीवर्ड्स बताएगा आपको कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। एक तो ये बात आपने समझी। अच्छा, एक और ये है कि जिस तरह आप कीवर्ड से अपना जो वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, इसी तरह जो आपके वेरिएबल का नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो एंडिंग में उसके नंबर दे सकते हैं, मिड में नंबर दे सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में उसे कोई नंबर नहीं दे सकते। जैसे कि मैं कहूँ टू वेयर एंड मैं इसके अंदर क्या करूँ? कोई भी वैल्यू दे दूँ, जैसे कि मैंने इसको कहा वेयर मसलन, तो आप ये नहीं बना सकते। आप देखें यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, ये आपको एरर बता रहा है कि भाई इससे आप नहीं बना सकते। अलबत्ता आप चाहें तो इसको यहाँ कोई भी न्यूमेरिक को यहाँ से हटा के यहाँ पे दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप चाहें तो इसके आखिर में भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन आप इस तरह से स्टार्ट में कोई भी मतलब नहीं दे सकते, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। एक तो ये कि आप स्टार्ट मतलब नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आप जो है वो कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, एक तो ये है वो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो। जैसे कि हमारे यहाँ जितने भी ऊपर वेरिएबल बने हैं वो वी से स्टार्ट होते हैं, तो वी क्या है? एक लेटर है। इसी तरह आपका कोई भी जो वेरिएबल का नेम है वो किसी ना किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि ए बी सी, ये सारे लेटर्स हैं। और उसके अलावा आपका जो वेरिएबल का जो नेम है वो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैंने अंडरस्कोर वेयर कहा एंड मैंने इसके अंदर क्या कह दिया? कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे कि वैल्यू, मैंने इसे वैल्यू कह दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू, इससे भी आप वेरिएबल बना सकते हैं। अंडरस्कोर से भी आपका वेरिएबल का जो नेम है वो स्टार्ट हो सकता है, किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता। एंड आपका जो वेरिएबल का नेम है वो कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेरिएबल्स में लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, बस नंबर्स जो है वो स्टार्ट में नहीं हो सकते, एंड कीवर्ड्स आपके वेरिएबल के नेम नहीं हो सकते। उसके अलावा ये है कि हम अपने वेरिएबल्स के जो नेम्स हैं उनमें किसी तरह का कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं ऐड कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर किसे कहते हैं? हमारे पास बहुत तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्पेस क्या है? स्पेस एक तरह का स्पेशल कैरेक्टर है। जैसे कि मैंने कहा वेयर एंड मैंने कहा टू, और मैंने इसको कह दिया किसी भी तरह की वैल्यू मैंने इसे कह दी, ठीक है, मैंने इसको वैल्यू कह दी। अब वेयर टू से मैंने इसको वेरिएबल बना तो दिया, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड नहीं कर सकता। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? अब मैंने इसके अंदर स्पेस ऐड नहीं कर सकता। मैंने वेयर एंड टू के बीच में अगर स्पेस दे दिया तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। अब स्पेशल कैरेक्टर जब इसके बीच में आ गया तो ये इसे अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ये इस तरह से वेरिएबल नहीं बनेगा। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे कि मैं इसके अंदर अगर इसको वापस बैक करूं तो आप देखेंगे ये वेरिएबल बन सकता है, कोई एरर नहीं है। लेकिन मैं अगर इसके अंदर @ की साइन दे दूं तो भी ये वेरिएबल नहीं बन सकता।
कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं आ सकता। जैसे कि मैंने इसको अगर परसेंटेज की साइन दे दूं तो भी ये वेरिएबल नहीं बन सकता। तो स्पेशल करेक्टर जितने भी हैं वो वेरिएबल्स में यूज़ नहीं हो सकते। आप चाहें तो अपने ब्राउज़र पे जाके स्पेशल करेक्टर सर्च करेंगे तो जितने भी स्पेशल करेक्टर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप उनको वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं एक और बात आपके सामने ऐड करना चाहता हूँ। मसलन आपने यहाँ वेरिएबल एक कंडीशन हमारे सामने बन के आ गई है, तो हमने सोचा उससे भी डिस्कस कर लें। जैसे कि आपने देखा कि वेरिएबल 2 जो है वो मैंने 2 दफ़ा बना दिया है। यहाँ भी वेरिएबल 2 है, उसकी जो वैल्यू है वो अली है, एंड यहाँ भी वेरिएबल 2 है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, वेल, VAL, वेल इसकी वैल्यू। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कोई भी एरर नहीं आएगा। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अब होगा ये कि जो वेरिएबल 2 है उसकी यहाँ वैल्यू अली ही रहेगी, लेकिन नीचे उसी वेरिएबल 2 के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, वेल, एंड उसके बाद उसी अली जो है वो वहाँ से अली की जो वैल्यू है वो वहाँ से मतलब अली की जगह जो है वो वेल आ जाएगा, अली रिप्लेस हो जाएगा वेल के साथ। तो हम यहाँ इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको दोबारा प्रिंट कर सकते हैं, एंड प्रिंट वेर 2। ठीक है, हमने प्रिंट वेर 2, दोबारा वेर 2 को प्रिंट किया। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा 789 अली अयान 2.0 एंड वेल। तो मतलब जो वेरिएबल 2 था उसकी पहले क्या वैल्यू थी, अली वैल्यू थी, अब उसकी वैल्यू क्या है, वेल। तो आप एक वेरिएबल को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल नेम को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उस सूरत में क्या होगा, उसमें जो पहले की जो पड़ी हुई वैल्यू होगी उसकी जगह दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने इस मतलब लेक्चर में डिस्कस की। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स किस तरह से बनाते हैं, वेरिएबल्स को कीवर्ड्स के नाम से नहीं रख सकते, एंड एक वेरिएबल को एक जो वेरिएबल है उसको दोबारा बनाया जा सकता है, उसके अंदर दूसरी वैल्यू दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उसके अंदर वही सेम वैल्यू भी वापस से भी असाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर दोबारा अली भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो आप देखें दोबारा अली, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं वेरिएबल्स। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं, फिर हम दोबारा किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।